ऑलराइट। सो लास्ट हमने जहाँ पे ये सेशन खत्म किया था, हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली आपकी कैम प्रोफाइल्स। ऑलराइट। सो मैंने आपको बताया कैम प्रोफाइल्स इन द सेंस कि आपके फॉलोअर के कितने टाइप्स ऑफ मोशंस पॉसिबल हैं। तो हमने पढ़े थे, मतलब 4 मोशंस की मैंने बात की थी। एक आपका हो जाता है फॉलोअर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट द फॉलोअर मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अप एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी डाउन। फिर मैंने आपको इसके अंदर एक्सप्लेन किया था कि जब आप इस तरह से अगर एक फॉलोअर के मोशन को स्टडी करते हो तो आपको 3 डायग्राम स्टडी करनी होती है। एक हो जाती है आपकी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, एक हो जाती है आपकी वेलोसिटी डायग्राम, एक हो जाती है आपकी एक्सेलरेशन डायग्राम। और इस पे भी मैंने आपको एक चीज हाईलाइट की थी जो हम आज प्रैक्टिकली फिर देखेंगे, कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट डायग्राम जो होती है इसको हमें टू स्केल प्रॉपरली कॉपी के ऊपर ड्रॉ करना होता है। क्यों ड्रॉ करना होता है? क्योंकि हम इस फॉलोअर की डिस्प्लेसमेंट डायग्राम को यूज करेंगे अपनी कैम की प्रोफाइल को बनाने के लिए। ऑलराइट। सो जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं फॉलोअर मोशन। हाँ, आज हम हो गए बनाएंगे। सर, हो गए। ओके। भाई कौन है ये? म्यूट कर लिया अपने आप को। ठीक है। ऑलराइट। सो आप बेसिकली अपनी जो डिस्प्लेसमेंट है फॉलोअर की, इस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम को यूज करते हो अपनी कैम की प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए। सो दैट्स वन ऑफ द मेजर रीजंस कि हम ये सारा डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो हमने 4 मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म सॉरी फर्स्ट था। दूसरा फिर हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसमें भी तीनों डायग्राम्स हमने स्टडी की थी। मैंने आपको ये भी हाईलाइट किया था कि आपका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, हम क्यों इस डायग्राम के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली डायग्राम थी उसके अंदर एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है कि आपकी एक्सेलरेशन एट द स्टार्ट पॉइंट्स या एंड पॉइंट्स इनफाइनाइट हो जाती है। सो हमें बेसिकली थोड़ी सी ग्रेजुअल एक्सेलरेशन चाहिए होती है। व्हाई? बिकॉज आपकी एक्सेलरेशन का रेट ऑफ चेंज होता है जर्क। तो अगर जर्क ज्यादा होगा तो आपका जो फॉलोअर और ये कैम का मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, अच्छा मोशन नहीं माना जाएगा, वेयर एंड टीयर ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। सो ऐसे ही हमने पढ़ा एसएचएम, और एसएचएम के फर्दर फिर हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और उसके बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कर्व्स। और इन तीनों कर्व्स के अंदर, तीनों फॉलोअर मोशंस के अंदर मैंने आपको तीनों की डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनानी इन डेप्थ बता दी थी। सो आज आपका लास्ट फॉलोअर मोशन है जो हम पढ़ने वाले हैं, विच इज बेसिकली व्हेन द फॉलोअर मूव्स विद साइक्लॉइडल मोशन। ऑलराइट। सो आपके मन में फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि ये साइक्लॉइडल मोशन क्या होता है। सो इसका एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है कि a cycloid is a curve which is traced by a point on a circle when the circle rolls without slipping on a straight line। ठीक है। ये पढ़ के इतना समझ नहीं आएगा। सो व्हाट आई डन इज कि मैंने एक एनिमेशन ली है, आप उस एनिमेशन को देखो और साथ के साथ इस डायग्राम को भी पढ़ो तो आपको पता लग जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया हुआ है इस सर्कल के ऊपर। और अब आप डेफिनेशन क्या कहती है कि अ साइक्लॉइड इज अ कर्व ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे जो दिया हुआ है हमने, व्हेन द सर्कल रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ऑलराइट। आई होप ये डेफिनेशन सबको देख के ही समझ आ रही होगी। इसको 2 मिनट अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ये जो लाइट ब्लू कलर का कर्व बन रहा है इसको आप बोलते हो एक साइक्लॉइड कर्व। ऑलराइट। सो यहाँ से आपको ये साइक्लॉइड का डेफिनेशन आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पे बस ये चीज को ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप ये कर्व को देख रहे हो और अगर मैं आपको कहूँ कि ये यहाँ से जो डिस्टेंस स्टार्ट हो रहा है 0 से लेके और 2 पाई पे एंड हो रहा है, ये डिस्टेंस 2 पाई r होगा, पेरीमीटर जो बेसिकली आपके सर्कल का है। सो मैं क्या इस डिस्टेंस को, अगर मैं बोल दूं कि लेट्स अज्यूम ये वाला डिस्टेंस मैं बोल देता हूँ आपका स्ट्रोक लेंथ है, या आपका बेसिकली लिफ्ट है आपके फॉलोअर की, और ये h होती है। सो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 2 पाई r इज इक्वल टू h? ठीक है। सो अगर मैं ये बोल सकता हूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आपका जो रेडियस है इस सर्कल का, ये डार्क ब्लू कलर का जो सर्कल है, वो कितना हो जाएगा? 2 पाई r इज इक्वल टू h। सो r इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। सो इस बात को ध्यान रखना है। सो नाउ विल सर ये कम। एच क्या है? सर एच क्या है ये? आपके फॉलोअर का स्ट्रोक या आपके फॉलोअर की लिफ्ट को हम वो कहते हैं, मतलब h बोल रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। सो इफ आई गो बैक टू दिस स्लाइड, सो यहाँ आते हैं वापस। सो अब आप इमेजिन करो कि ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वाली सामने यहाँ पे जो दिख रही है डिस्प्लेसमेंट की, यहाँ पे आपका सर्कल जो है वो रोल कर रहा होगा और यहाँ पे वो साइक्लॉइडल प्रोफाइल बना रहा होगा। और मैं इस कर्व के, ये लाइन के ऊपर जो साइक्लॉइडल प्रोफाइल की प्रोजेक्शन है वो इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ। आपने प्रोजेक्शंस पढ़ी होगी ना अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग के कोर्स के अंदर।
सो ये प्रोजेक्शंस यहाँ पे ट्रांसफर होती हैं, तो इस तरह से ये साइक्लॉइडल कर्व बनेगा। अब इसके अंदर और क्या देखने वाली चीज है कि यहाँ पे एक ये छोटा सा सर्कल जो हमने बनाया हुआ है, ये वो कॉन्सेप्ट है जो अभी मैं बता रहा था आपको कि 2πr इज इक्वल टू एच। ये सर्कल मुझे ड्रॉ करना पड़ता है इसकी डिस्प्लेसमेंट प्रोफाइल को बनाने के लिए। ऑलराइट, सो उसको बनाने के लिए मुझे ये सर्कल का रेडियस चाहिए होता है। सो मैं कह रहा हूं कि ये जो आपकी लिफ्ट है, ये वाला डिस्टेंस या स्ट्रोक है, अगर ये एच है जो हमें पता होता है क्वेश्चन के अंदर, सो इस सर्कल का जो रेडियस होगा दैट विल बी एच बाय 2π। ऑलराइट, सो ये रेडियस हम इस सर्कल का इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये प्रोफाइल कैसे बनती है मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ, बट यहाँ पे आप फोकस कर सकते हो कि अगर ये जो यहाँ पे पिंक कलर का कर्व, अगर साइक्लॉइडल आपका डिस्प्लेसमेंट कर्व बन रहा है, सो इसकी वेलोसिटी आप देख सकते हो ग्रेजुअली इंक्रीज करती है और ग्रेजुअली डिक्रीज करती है। सो ये आपका राइज वाला ही पोर्शन है, इसने पूरा पोर्शन नहीं दिखाया, सिर्फ ये राइज वाला पोर्शन ही दिखा रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, ये ध्यान रखना, कोई ड्वेल नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है, कोई अदर रिटर्न नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी आपकी ग्रेजुअल इंक्रीज और ग्रेजुअल डिक्रीज हो रही है, तो ये एक अच्छा मोशन माना जाएगा। ऑलराइट, बिकॉज वी वांट दिस मोशन टू बी स्मूथ, तो इसलिए आप देख सकते हो कोई एक्सेलरेशन इनफाइनाइट नहीं जा रही, कोई वेलोसिटी इनफाइनाइट नहीं जा रही, कुछ नहीं है। सो इट्स अ गुड मोशन। अब चलते हैं देखने कि ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम जो यहाँ पे हमने ऊपर, मतलब बुक का ये डायग्राम है, इसे अगर आपको कॉपी पे बनाना बने तो क्या अप्रोच होती है। ऑलराइट, ये समझने वाली चीज है। सो आई गो टू दैट डायग्राम नाउ, तो हाउ टू कंस्ट्रक्ट दैट डायग्राम। ठीक है, अब किसी भी आपको अगर मोशन का डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना होता है, सो आपके पास वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप जाओगे अपनी नोटबुक पे, लगाओगे वहां पे एक 2D डिमेंशनल ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। आपको आपका लिफ्ट दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, स्ट्रोक पता होगा लिफ्ट या स्ट्रोक। सो एक ग्रीन लाइन, ये डिस्टेंस आपका लिफ्ट या स्ट्रोक हो जाता है। सो ये चीज हमें पता है पहले से। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि आपकी कैम प्रोफाइल के अंदर ये 4 मोशंस हम कोशिश करेंगे, क्वेश्चन के अंदर ये वेरी कर सकते हैं। हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि ये राइज होगा, ड्वेल होगा, फिर राइज होगा, रिटर्न होगा और ड्वेल होगा। इनके अंदर चेंजेस हो सकती हैं जब आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा, बट अभी फॉर द सेक ऑफ कंसिस्टेंसी, जैसे हमने पहले 3 प्रोफाइल्स बनाई हैं, सेम चीज को फॉलो कर रहे हैं। सो यू हैव द राइज पीरियड, द ड्वेल पीरियड, द रिटर्न पीरियड एंड द ड्वेल पीरियड अगेन। सो इसे मैं हाईलाइट कर देता हूं इस तरह से। अब कुछ नंबर्स एज्यूम कर लेते हैं, मैंने आपको फिर बताया था कंसिस्टेंसी के लिए मैं फिर से वही सेम एंगल्स लेने वाला हूं, ताकि आपको एक स्केल के ऊपर डायग्राम क्लियर हो जाए कि कैसे डिफरेंट है दूसरे डायग्राम से। सो ये राइज, ड्वेल, रिटर्न और ड्वेल की एंगल्स मैंने कंसिडर कर लिए। राइज का एंगल होगा थीटा आर इक्वल टू 60 डिग्री, ड्वेल फर्स्ट वाला जो हो रहा है 30 डिग्री, और आपका थीटा आई होगा 60 डिग्री। दिस इज द रिटर्न बेसिकली, आई रोट इट आई। तो थीटा D2 हो जाएगा 210 डिग्री आपका ड्वेल का एंगल। अब जब आपको ये सारी चीजें पता लग गई, अब क्या करना होगा कि वो एच आपको दिया हुआ है, ये एच है, ये लिफ्ट और स्ट्रोक जो है ये पता है क्वेश्चन के अंदर हमें, दिस इज अ नोन क्वांटिटी, आई एम कॉलिंग इट एच एज ऑफ नाउ, लेट्स अज्यूम। सो मुझे एच पता है, तो एच बाई 2π भी पता है, सो एच बाई 2π करूंगा तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये डिविजन्स किए मैं बताता हूँ। सो ऐसे मैंने ये सर्कल के रेडियस ड्रॉ कर लिए 2 रेड कलर के। ऑलराइट, ये समझने वाली चीज है। सो इसके अंदर आपके ये जो सर्कल जो मैंने ड्रॉ किए हैं ना, आप इनका रेडियस क्या लोगे, एच बाई 2π। अब मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो जान के 2 सर्कल ड्रॉ किए हैं। एक तो आपने डायग्राम के अंदर देखा था, ये दूसरा वाला है ना, सिर्फ एक्सप्लेनेशन पर्पसेस के लिए मैंने इस स्लाइड के अंदर डाला है, आपको ये बनाना नहीं होता ये वाला सर्कल जो टॉप पे बनाया है, क्योंकि अभी मैं कुछ लाइंस ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे काफी ज्यादा क्योस हो जाएगा। तो आप इस सर्कल के अंदर जो मैं पॉइंट हाईलाइट करूंगा, यहाँ से वही पॉइंट्स की लाइन मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। ठीक है, सो ये कॉपी के अंदर ये सर्कल मत ड्रॉ करना, सिर्फ एक्सप्लेनेशन पर्पसेस के लिए। सो ये सर्कल का रेडियस हमें पता है, तो हमने ड्रॉ कर लिया। फिर से यहाँ पे जो राइज का पार्ट है, इसकी बेसिकली हमने इक्वल इवन नंबर की मतलब डिविजन्स ले ली, तो मैंने यहाँ पे 6 डिविजन्स अज्यूम की, उनको हमने नंबर आउट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि यहाँ पे जितनी आपने डिविजन्स कंसिडर की हैं इस बेसिकली लाइन के ऊपर, उतने ही पार्ट्स में आपको अपने सर्कल, उतनी पॉइंट्स आपको ये सर्कल के ऊपर चाहिए होंगे। ये दोनों सर्कल्स आइडेंटिकल है, आप इसके ऊपर फोकस करते रहो, आपको थोड़ा क्लियरली दिखता रहेगा। ऑलराइट, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की तो मुझे कुछ मिला, फिर मैंने एक पार्टीशन और की, एक पार्टीशन और की, तो आप देख सकते हो इस सर्कल के ऊपर भी मुझे 6 पॉइंट मिल गए, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी मैंने 6 पार्ट लिए थे, सेम सेम पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल गए जो मेरा टारगेट था, और यही सर्कल तो के अंदर वो कितने सेम। सर एंगल कितने का लेना है, मतलब सर्कल के अंदर, मतलब कैसे, मतलब कितना एंगल पे ले रहे हो आप?
यार इक्वली अगर पार्टीशन करोगे मतलब 360 बाई 6 इज 60 नहीं डिग्रीज आप ना। मतलब इक्वल ले रहे हो, मतलब इसमें आप मतलब इक्वल में हाँ 60 हाँ 60। हाँ, अच्छा। इक्वल मतलब मैंने एंगल लिए हैं, चाहे देखने को ना लग रहे हो, क्योंकि आई डोंट हैव अ डी व्हेन आई एम मेकिंग लाइक अ पीपीटी। तो ये इक्वल पार्टीशन है, तो इक्वल पॉइंट्स लोगे आप यहाँ पे, ठीक है। सो जब आपने इसे इक्वली डिवाइड कर दिया यहाँ पे, सो व्हाट यू विल डू इज बेसिकली, आप बेसिकली यहाँ से लोगे एक वर्टिकल लाइन, एक लोगे हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लोगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ध्यान से देखते रहना, जो यहाँ पे कर रहा हूँ अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ मैं। अब मुझे यहाँ से लेने होंगे 3 पॉइंट्स, और उन 3 पॉइंट से मैं कुछ लाइंस ड्रॉ करने वाला हूँ, ऑलराइट। सो पहले तो मैंने मिडिल पॉइंट से एक पहले यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैं सर्कल पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट लूंगा मैं यहाँ से, ये नीचे वाला, ये वाला येलो पॉइंट यहाँ पे, वो वाला सेम येलो पॉइंट यहाँ पे है, और मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की है कि आप कंफ्यूज ना हो सको, पहले ही हाईलाइट करके दिखा दिया कि यहाँ से ड्रॉ हुई है, दैट मीन्स यहाँ से। अब ऐसे ही एक लाइन में ड्रॉ करूंगा इसके सेंटर से, बेसिकली ये वाला सेंटर का पॉइंट जो है। सो ये येलो पॉइंट हाईलाइट कर रहा है, इसकी पोजीशन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से लगाया। फिर एक लाइन ड्रॉ करूंगा ये वाले पॉइंट से जो यहाँ पे ऊपर है, सो ऑलराइट यहाँ से ड्रॉ करेंगे। सो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। सो ये 3 लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए देख रहे हो आप, इसे ड्रॉ यहाँ पे ही करना है सब कुछ, ऑलराइट। तो ये क्लियरली आपको 3 लाइंस दिख रही हैं। अब आप क्या करोगे, जो हम पहले करते हुए आए हैं वो क्रॉस मार्क करने का टाइम आ गया हमारा। हमें वो पॉइंट्स चाहिए इंटरसेक्शन के, बेसिकली हमें प्रोजेक्शंस लेनी होंगी। ये जो 6 पॉइंट नीचे हमने लिए हैं, इनको वर्टिकली प्रोजेक्ट करना शुरू करो, क्रॉस लगाना शुरू करो। पहला क्रॉस आएगा इस पोर्शन के ऊपर, ठीक है। दूसरा क्रॉस कहाँ पे आएगा, जहां पे ये 1 के जो डॉट है, यहाँ से जो वर्टिकल प्रोजेक्शन ऊपर जा रही है, ये नीचे वाली लाइन को कट करेगी, ये वाली लाइन को। सो यहाँ बेसिकली यहाँ कट की, एक क्रॉस यहाँ पे, 2 से एक वर्टिकल लाइन इस लाइन को जहाँ कट करेगी यहाँ पे, 3 से एक वर्टिकल लाइन जो सेंटर वाली मिडल मिडल वाली लाइन आ गई, इसका 3 का मिडल ये है, इसका मिडल ये है। सो ये बेसिकली यहाँ पे 4 से एक वर्टिकल लाइन जो ऊपर वाली लाइन, और ऑलराइट मिडिल पॉइंट से ऊपर जा चुके हैं, तो ये यहाँ पे कट जहाँ कर रही होगी, एक आपका बेसिकली क्रॉस आ जाएगा। ऐसी 5th पॉइंट से ऊपर भी आपको बेसिकली एक वर्टिकल लाइन और आपको एक क्रॉस लगाना होगा। 6 के ऊपर भी एक क्रॉस लगाना होगा, और ये आपका लास्ट क्रॉस होगा, ऑलराइट। सो ये आपने अपना राइज वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया इन केस ऑफ अ साइक्लॉइडल प्रोफाइल। अब बात आती है, आपको जाना होगा अपने ड्वेल पार्ट पे। आपको पता है कि ये क्रॉस और यहाँ पे एक क्रॉस मार के आपका ड्वेल वाला पार्ट भी खत्म हो जाता है, क्योंकि ड्वेल के ऊपर ना फॉलोअर ऊपर जाएगा ना फॉलोअर नीचे आएगा, ऑलराइट। तो ड्वेल वाला पार्ट भी कवर हो जाता है। अब आ जाते हैं रिटर्न वाले पार्ट पे। जो चीजें हमने यहाँ पे, जो एक्टिविटीज यहाँ की हैं, वो सेम एक्टिविटीज हमें यहाँ पे इधर भी करनी है। तो मैंने पहले ही एक h/2 पाई का एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया रिटर्न के लिए, ऑलराइट। अब नेक्स्ट क्या करूंगा, जो लाइंस मैंने इस सर्कल के अंदर ड्रॉ की थी, ये रेड वाली डॉटेड डैश लाइंस और ब्लू वाली डैश लाइंस, वो इस सर्कल के अंदर भी मुझे ड्रॉ करनी होगी। जितनी पार्टीशंस मैंने यहाँ पे इस लाइन के ऊपर की थी, उतनी पार्टीशंस ही मुझे यहाँ पे करनी होगी सेम। सो बेसिकली पहले मैंने इसके अंदर वही लाइंस ड्रॉ कर ली जो पहले सर्कल के अंदर की थी, और उसके बाद मैंने वही सारी पार्टीशंस जो यहाँ ली थी वो ले ली। नंबरिंग उल्टा करेंगे हम यहाँ से, 6 5 3 2 1 0, ऑलराइट। अब बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से वही 3 पॉइंट जैसे लगाए थे, यहाँ से भी लगाएंगे। तो इस सर्कल के ऊपर आपको पॉइंट्स का लोकेशन पता लगेगा, ड्रॉ तो हमें यहीं से करनी है, ऑलराइट। सेम चीज है, बस एक्सप्लेनेशन पर्पसेस के लिए ऊपर दिखा दिया। सो यहाँ से एक लाइन आप ड्रॉ करोगे, जो मिडिल लाइन आपकी 3rd पॉइंट से। अब आप आ जाओ, वही वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर, ये सॉरी ये इंक्लाइन लाइंस ड्रॉ करते हैं। सो एक पॉइंट यहाँ से जा रहा है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है आपको। एक मिडिल वाले से जा रहा है, ये आपको मिडिल वाले से पास करके दिखा दी। एक बेसिकली यहाँ से नीचे से जा रहा है, यहाँ से आपको पास करके दिखा दिया। सो ये तीनों सर ये लाइंस आप यहाँ कितने एंगल पे ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब जो आपने पहली लाइन ड्रॉ करी है सर, वो आपने खाली एक ही पॉइंट से ड्रॉ कर दिया, तो दूसरा पॉइंट कौन सा लेंगे सर? मतलब हम 2 पॉइंट से जाते हैं, लाइन सर पास होती है। यार यहाँ से बस आपको ये मतलब मिडिल लाइन जब आपने ड्रॉ कर ली, आप पहले एक्चुअली मिडिल लाइन ड्रॉ करोगे जो डायगोनल बन गया। अब इसके पैरेलल हैं ये लाइंस, ऑलराइट। ओके ओके तो सर। वो मतलब एनिमेशन में ऊपर नीचे हो गया, बट आप पहले मिडिल लाइन ड्रॉ करोगे, डायगोनल ज्वाइन करोगे दोनों के। ठीक है तो फिर यहाँ पे ठीक वो सेम चीज है, अगर आप देखो पैरेलल लाइंस है ना, है। यस सर यस। ठीक है। सो ये 3 लाइंस ड्रॉ हो गई। अब इसके बाद सेम प्रोसीजर जो यहाँ पे लगाया था, आपको अपनी वर्टिकल प्रोजेक्शंस लेनी है। सो पहली वर्टिकल प्रोजेक्शन आपकी 6 की यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, मिल गया, डुअल वाला पॉइंट भी है ये। 5 से वर्टिकल लाइन ऊपर, और ये ऊपर अपर मोस्ट लाइन जो है इसके साथ जहां ये इंटरसेक्ट कर रही होगी, ये क्रॉस। 4 एंड दी अपर लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है क्रॉस, 3 and 3 क्रॉस,
2 and 2 cross, 1 and 1 cross, 1 and 0 and 0. जो आपका जो वो है मतलब जो 3 वाला पॉइंट है, हम्म तो वो मिडिल पॉइंट है, तो सर मिडिल पॉइंट से ऊपर मतलब जितनी भी लाइंस होंगी, मतलब मिडिल हम्म पॉइंट के ऊपर वाला मतलब जो ऊपर वाला लाइन है मतलब उसको स्ट्राइक करेगा, मतलब जैसे 654 जो है वो ऊपर काटेगा, हाँ और 210 और नीचे कट करेगा, मतलब नीचे डायगोनल पे। यस अच्छा, ऐसे है। और जो 3 वाला पॉइंट है वो मिडिल लाइन काटेगा मतलब। यस ठीक है, ठीक ठीक है। एंड सर, इज देयर एनी स्पेसिफिक एंगल जिससे मतलब ये लाइंस 3 लाइंस ड्रॉ हो रही है? नहीं नहीं, एंगल कोई नहीं है, ये बेसिकली आपके देखो ये 3 लाइंस की पोजीशन डिफाइन होगी, आपके लिफ्ट और स्ट्रोक कंट्रोल कर रहा है। अगर आप देखो लिफ्ट और स्ट्रोक कैसे कंट्रोल कर रहा है, रेड सर्कल का रेडियस h/2 पाई है, ये h है, ये वाला डिस्टेंस। सो जहां पे ये सर्कल ड्रॉ होगा, जैसे इसकी पार्टीशंस होंगी, जहां पे ये 3 पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि अगर आपका सर्कल का रेडियस बड़ा होगा तो ये 3 पॉइंट्स का डिस्प्लेस मतलब डिस्टेंस कम या ज्यादा उसी के बेसिस पे होने वाला है। आप तो पहले डायगोनल ज्वाइन कर लेते हो, ये वाला जो डायगोनल है, और उसके बेसिस के ऊपर पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने वाले हो ऊपर और नीचे, जहां पे ये 2 पॉइंट्स, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, आपको मिल जाता है। सो यू जस्ट नीड 2 थिंग्स, आइदर आपको 2 पॉइंट्स चाहिए या उसका इंक्लिनेशन दैट इज अ पैरेलल लाइन, और वो पॉइंट पता होना चाहिए, एक पॉइंट। ओके सर। ठीक है। सो जैसे ही आपको ये सारे क्रॉस मिल गए और आपको बेसिकली ये सारी प्रोफाइल पता लग गई, सो यू कैन पास अ कर्व थ्रू इट। यहाँ पे आपको अपनी पेंसिल से थोड़ा सा मतलब एक कर्व ड्रॉ करना होता है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, एंड यू हैव टू इंक्रीज द ड्वेल लाइन। ये ड्वेल यहाँ पे एंगल 210 दिखाया मैंने, पर ये देखने को छोटा लग रहा है, मतलब क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, बट आप इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करके बनाते हो। अदरवाइज यहाँ से एक मतलब किंक वाली लाइन ड्रॉ कर देते हो आपने, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में या ऑटो कैड में कहीं ना कहीं वो किंक सा नहीं ड्रॉ करते, यू कैन डू द सेम थिंग हियर, because it will be otherwise very much extended on the right hand side. So आप अब ये क्रॉस में हटा के दिखा देता हूँ। So ये ब्लू कलर का कर्व जो यहाँ पे बन रहा है, this is what you call as your cycloidal graph for this follower motion. All right. So इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है, this is how you will make this profile. सर हम्म, डाउट क्लियर करना है, कभी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना जी जी सर, ये जो आपने सर्कल बताया इसका रेडियस h/2 पाई है, राइट? जी। एंड जो हमने नीचे डिविजन ड्रॉ किए हैं दे आर एट द इंटरवल्स ऑफ h/2 पाई, राइट? Intervals where? ये 0 1 2 3 4 नो 5 ये नो जो नो 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 नो, दीज स्पेसिंग आर, कैसे? ये स्पेसिंग है इक्वल नंबर की स्पेसिंग, इवन नंबर चूज किया है। इवन मींस आइदर यू कैन चूज 6 व्हिच आई हैव चोजन, यू कैन चूज 8, यू कैन चूज 10, you can choose 4, you can choose 2. It has to be an even number and it has to be equal spacing. ओके तो यहाँ पे मैं 10 भी ले सकता था, सो उसी के अकॉर्डिंग मुझे फिर ये है। सर्कल के अंदर ज्यादा लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती, पर Sir, in sir, you have to take 6 sections, sir, 6 even sections. Sir, we have to take 6 sections in circle also, sir. In circle, हाँ, मतलब. तभी तो आपके सारे पॉइंट्स इंटरसेक्ट करेंगे ना, थोड़ा लॉजिक भी तो लगाओ। अगर यहाँ पे 6 पॉइंट आएंगे, तभी वो 6 पॉइंट यहाँ पे 6 पॉइंट के साथ इंटरसेक्ट करेंगे ना। सो ये सब इक्वल है, मतलब जितनी पार्टीशंस, क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से हुआ है, जितने पर्पल पॉइंट्स इक्वल इवन नंबर के लोगे सर्कल में उतने ही दिखाओगे। तो अब आप कोई नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, सर ये 8 में करते तो क्या होता, सो उसके लिए फिर मुझे डायग्राम बना के समझाना पड़ेगा, क्योंकि फिर इसके भी पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। Alright, 6 के अंदर समझाना easy है. You have 3 lines and it's very easy to draw. It's not that you cannot draw it with 8 points or you cannot draw it with 10 points. You can do it. 3 के साथ it's there कब is पड़ेगा ease of सर करना? simplicity. सर अगर हम 8 पॉइंट्स लेते हैं तो सर उसके लिए सर फिर दिक्कत नहीं होगा सर? सर्कल में सर आपने जो 3 ब्लू लाइंस मारी हैं, 3 व्यू जहाँ पे आपके डॉट्स भी बने हुए हैं, 3 जहाँ पे आपने हम्म, रेफरेंस किया है सर्कल, सर अगर 8 पॉइंट्स सर्कल पे लाया करेंगे तो सर वो ब्लू लाइंस कैसे बनेंगी सर फिर? तो सर मैं तो बना आइडिया के ब्लू। देख लियो ना, तो तो वही तो बना मैं के कह रहा देखियो। हूँ ना कि मैंने इसीलिए 3 चुने हैं भाई, क्योंकि मुझे लगता है कि ये समझाना आसान है। कुछ आप खुद से भी तो प्रैक्टिस करोगे, कुछ टेस्ट करके देखो। 3 के साथ ऐसे बनेगा, that's what I can assure you. ठीक है। सो एनी अदर डाउट इन हाउ टू कंस्ट्रक्ट दीज डायग्राम्स, बिकॉज अब इनका यूज करने वाले हैं हम कैम प्रोफाइल बनाने के लिए, एंड दैट्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल ऑन दिस इन द अपकमिंग स्लाइड। ठीक है। सो ये जब आपकी 4 प्रोफाइल्स पूरी हो गई, सो इसके बाद हाँ जस्ट वन मोर स्लाइड, ये सारे फॉर्मूलाज इसके लिए भी अवेलेबल हैं, ये आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। सो आई मूव फर्दर। Is this the last chapter? This is the last topic for this CAM module. Yes. किसी ने पूछा कि ये लास्ट मॉड्यूल मतलब लास्ट चैप्टर है कैम्स का, कैम के मॉड्यूल का ये लास्ट स्लाइड है, मतलब लास्ट टॉपिक है ये।
सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ कैम इज टू गिव द फॉलोइंग मोशन टू अ नाइफ एज फॉलोअर। पहले ही मैंने आपको बताया था चारों प्रोफाइल्स जो मैंने ड्रॉ की हैं वो नाइफ एज फॉलोअर के लिए हैं, इसीलिए एक्सरसाइज भी नाइफ एज फॉलोअर पे करवा रहा हूँ। आपको फर्स्ट पॉइंट मेंशन है कि आउटस्ट्रोक आपको बताया हुआ है, इट हैज टू बी 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन, ड्वेल 30 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन, रिटर्न स्ट्रोक ड्यूरिंग नेक्स्ट 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन, एंड द लास्ट पॉइंट इज ड्वेल फॉर द रिमेनिंग 210 डिग्रीज ऑफ कैम रोटेशन। तो आप देख सकते हो कंसिस्टेंटली ये हम डायग्राम ड्रॉ पहले कर चुके हैं एक्चुअली। ऑलराइट, अब उसने इस क्वेश्चन में उसने बता दिया द स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर इज 40 mm एंड द मिनिमम रेडियस ऑफ द कैम इज 50 mm. The follower moves with uniform velocity during both the outstroke and the return strokes. So क्वेश्चन में ये चीज ध्यान से देखना, मैंने आपको जो डायग्राम्स बनवाई है जैसे मैंने पहली बनवाई थी उसमें ऊपर भी आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा था फॉलोअर, नीचे भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रहा था। यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से देखो तो आप एक पॉसिबिलिटी देख सकते हो कि हम आपको क्वेश्चन ऐसा दे सकते हैं एग्जाम में कि वो ऊपर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा हो, नीचे साइक्लॉइडल प्रोफाइल से आ रहा हो, या ऊपर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा हो, नीचे एसएचएम की प्रोफाइल से आ रहा हो। सो देयर आर दीज कॉम्बिनेशंस दैट आर पॉसिबल। इसीलिए मैंने जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम्स बना के आपको दिखाई हैं, दोनों बना के दिखाई थी कि प्योर अगर यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन है, ऊपर कैसे जाएगा, नीचे कैसे आएगा, कैसे प्रोफाइल बनती है। एसएचएम ऊपर कैसे जाएगा, नीचे कैसे आएगा, प्रोफाइल कैसे बनती है। ये मिक्स और इंटरचेंज किए जा सकते हैं। दिस इज लाइक एन एडवांटेज दैट वी यूज इन कैम्प्स। तो क्वेश्चन भी इस तरह से बन जाते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। इसमें दोनों यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है, ये केस हम कर चुके हैं सेम डाटा के साथ। ऑलराइट, हमने मतलब 60 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 210 डिग्री का ग्राफ पहले ड्रॉ किया हुआ है। So now you have to draw the profile of the cam when part A, the axis of the follower passes through the axis of the camshaft. रेडियल फॉलोअर की बात कर रहा है वो, कि आपका जो फॉलोअर का एक्सेस अप डाउन मूवमेंट और कैम का जो रोटेशन का एक्सेस है एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, रेडियल फॉलोअर। दूसरा बी पार्ट है द एक्सेस ऑफ द फॉलोअर इज ऑफसेट बाय 20 mm फ्रॉम द एक्सेस ऑफ द कैमशाफ्ट। ये ऑफसेट फॉलोअर की बात कर रहा है और 20 mm का ऑफसेट दे रखा है उसने। तो चाहे ऑफसेट है या नहीं है, आपकी डिस्प्लेसमेंट प्रोफाइल के ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला। आई होप यू एग्री, ठीक है ना। जो डिस्प्लेसमेंट प्रोफाइल्स हमने बनाई है, ऑफसेट है या नहीं है, इट डजंट मैटर। मैटर तब करता है जब आपको कैम की प्रोफाइल बनानी होती है। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पार्ट। वी हैव टू ड्रॉ द कैम प्रोफाइल व्हेन द एक्सेस ऑफ द फॉलोअर पासेस थ्रू द एक्सेस ऑफ द कैम शाफ्ट। तो पहले तो ये चीज की क्लैरिटी रखो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। सो ये सेम डायग्राम हम पहले लास्ट लेक्चर के अंदर कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। ऑलराइट, यही चीज मैंने आपको दिखाई थी, 60 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 210 डिग्री, राइज ड्वेल रिटर्न और ड्वेल के एंगल्स हैं। 40 mm का आपको लिफ्ट और स्ट्रोक क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, और ये डायग्राम आपका रेड कलर वाली जो चीज है ये आपकी प्रोफाइल बन चुकी है। ऑलराइट, सो ये जस्ट जी, ये जो 60 डिग्री थीटा हमने लिखा है दैट मींस कि दिस ग्राफ का ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट विल रीच इट्स पीक एट π/3। यस ओके यस, ठीक है। सो ये आपका हो गया। सो ये जस्ट मैंने इस स्लाइड के ऊपर और नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर इसका प्रोसीजर बताया हुआ है, बट आई वोंट बी डिस्कसिंग इट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट इन डिटेल। ये पीपीटी जब शेयर करूंगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा जब आप इसे देख रहे होगे, ठीक है। सो ये जिसने लास्ट लेक्चर अटेंड किया हुआ है तो उनको ये क्लैरिटी है रेड कर्व कैसे आता है। सो अब आगे बढ़ते हैं कि अब इस रेड कर्व के थ्रू हम अपना कैम प्रोफाइल कैसे ड्रॉ करते हैं। सो क्वेश्चन के अंदर आप देखो उसने बोला है कैम का जो रेडियस है, डिस कैम बनानी है तो ये पता लग गया वो है 50 mm। ये 50 mm जो है क्या है, ये बेस सर्कल का रेडियस दिया हुआ है इसने, ठीक है। ये समझ जाना कि मिनिमम रेडियस ऑफ द कैम इज 50 mm। मिनिमम रेडियस कौन सा होता है, बेस सर्कल। सो बेस सर्कल इज 50 mm। सो अब आ जाओ एक ब्लैंक पेज के ऊपर। सो यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे 50 mm। अपने आप कॉपी पे पहुंच चुके हो, लेट्स अज्यूम। सो आप सबसे पहले ड्रॉ करोगे एक 50 mm का बेस सर्कल, ठीक है। मैंने ड्रॉ कर लिया, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास की, वर्टिकल लाइन पास की, इसका सेंटर ढूंढ के, मतलब क्योंकि मुझे आपको दिखाना है, कॉपी पे आपको सेंटर पता होगा, तो ये हमने पता कर लिया। अभी मैं मान के चल रहा हूं, मैं यहीं पे आपको बता भी देता हूं कि मेरी जो फॉलोअर है ना, वो फॉलोअर यहाँ पे लाई कर रहा होगा कहीं इसी लाइन के ऊपर, इसकी नाइफ एज की टिप यहाँ लाई कर रही है, पहले ही हिंट आउट करके बता भी दिया, ठीक है। सो ये आपका सेंटर O है और ये ए पॉइंट, ये जो ए पॉइंट है ये वाला है, आपका फॉलोअर यहाँ पे रेस्ट कर रहा है। अब आगे देखते हैं। अब आप क्या करोगे, आपको क्या पता है राइज का एंगल कितना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री की एक लाइन मार ली, ये वाला जो एंगल है ना, ये 60 डिग्री है जो दिख रहा है आपको। ऑटोमेटिकली आपको अब एक 30 डिग्री की लाइन मारनी है और एक 60 डिग्री की और लाइन मारनी है। नेक्स्ट 30 डिग्री क्या है, ड्वेल पीरियड, ठीक है। सो ये 30 डिग्री यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन गया था तो मैंने वो नहीं किया।
और ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री है। किसी को इस बात में डाउट कि ये एंगल 60 डिग्री फॉर रिटर्न राइज पार्ट का 60 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री फॉर द ड्वेल पार्ट, ये वाला एंगल 60 डिग्री फॉर द रिटर्न पार्ट। ठीक है, ऐसे कर लिया। अब आप क्या करोगे, मैं हम पहले फोकस करने वाले हैं राइज के 60 डिग्री वाले पार्ट के ऊपर। सो राइज के 60 डिग्री वाले पार्ट के ऊपर ये जितना भी आपकी आर्क बनी है, इसको आप जितने पॉइंट्स में हमने वो डायग्राम बनाई थी इक्वल इवन नंबर की पार्टीशंस 6, उसी में डिवाइड करने वाला हूं। हम उन्हीं पॉइंट्स की हेल्प लेने वाले हैं। सो ये बेसिकली आप 10-10 डिग्री पे इसको भी आप काट सकते हो लाइनें इस तरह से। 10 डिग्री की लाइन मारी, 20 डिग्री की, 30 डिग्री की, 40 डिग्री की, 50 डिग्री की, 60 की ऑलरेडी लगी हुई है। सो ये डैश लाइंस हैं, इनका यूज कैसे करना है बताते हैं। ठीक है, ड्वेल पीरियड के अंदर कुछ लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ड्वेल पीरियड आपका ये वाला एंगल है जो आपको दिख रहा होगा हॉरिजॉन्टल और ये लास्ट लाइन के बीच 30 डिग्री का। अब ऐसे ही हॉरिजॉन्टल और ये वाली जो लाइन है ये 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये आपका रिटर्न वाला पार्ट है। इसके अंदर भी 6 पार्टीशंस हमने की थी इक्वल इवन नंबर की, जब हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाई थी। तो बेसिकली आप फिर से यही कर सकते हो, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री हो गए आपके। ठीक है, ऐसे मैंने डैश लाइंस यहां से भी ड्रॉ कर ली और मैं अब इनकी नंबरिंग कर देता हूं। जो नंबरिंग मैंने वहां पे की थी, क्या की थी, 0 1 2 3 4 5 6 और 0 डैश 1 डैश ऐसे कर दिया, 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपको मिल गए। अब इनको मैं बेसिकली ज्वाइन कर देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि बेसिकली आपका मैं क्या ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है, आपको एक ज्वाइन करके यहां दिखा दिया, ये जस्ट आपको हाईलाइट करते हुए कि ये इफेक्टिव लेंस है। इसके आगे अब मैं कुछ ड्रॉ करने वाला हूं। ठीक है ना, ये वाली लाइंस मैंने सिर्फ हाईलाइट की, आप कॉपी पे नहीं करोगी। मैं इसके आगे अब कुछ लेंस ड्रॉ करने वाला हूं, बताता हूं कौन सी वाली, पर ये सिर्फ हाईलाइट की है और कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे अब हम यूज करने वाले हैं आपकी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम का। ठीक है, सो अब डिस्प्लेसमेंट डायग्राम पे वापस जाते हैं। सो यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना कि अब ये 1 के ऊपर देखते हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स के ऊपर और इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स के ऊपर। सो यहाँ पे 1 मुझे यहाँ दिख रहा है, 2 यहाँ दिख रहा है, 3 यहाँ दिख रहा है, 4 यहाँ दिख रहा है, 5 यहाँ दिख रहा है, 6 यहाँ दिख रहा है। सो ये 1B 2C, ठीक है, 3D 4E 5F 6G, ये मैंने आपको मूव करके जो लाइंस दिखाई हैं, ये एग्जैक्ट डिस्टेंसेस मैं यहां से उठाने वाला हूं। ये डिस्टेंस जितने भी थे, ऐसे ही 6H रिटर्न के टाइम, ये 5J ये डिस्टेंस, 4K 3L 2M 1N, ये सारे डिस्टेंसेस मैंने उठा लिए, मेजर कर लिए। 1B का डिस्टेंस मैंने पता कर लिया, लेट अस अज्यूम कोई 1 सेंटीमीटर है, 2C कोई समथिंग 2.5 सेंटीमीटर है। अब इन्हें वापस लेके चलते हैं अपनी कैम प्रोफाइल के ऊपर। अब मैं यहाँ पे 1 पता है, तो वो 1B का डिस्टेंस मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ और ये मेरा B पॉइंट। 2C को मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, वही डिस्टेंस जो मैं डिस्प्लेसमेंट प्रोफाइल से उठा के लेके आया हूँ। ऐसे ही 3D 4E 5F 6G, ये राइज के पूरे हो गए। ये अब रिटर्न वाले शुरू कर दिए। रिटर्न का ये 0, ये बेसिकली वो 6 डैश वाला पॉइंट है, सॉरी, आपका H, ये J, ये K, ये L, ये M, ये N और P मैंने पहले ही मार्क कर रखा है। किसी को कोई डाउट कि ये ग्रीन लाइंस कहां से आई हैं? मैंने ये ब्लू पॉइंट के जो इंटरसेक्शंस थे, यहां से वो डिस्टेंसेस जो मैं डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में ड्रॉ कर चुका हूं, उनको एक्सटेंड करके यहाँ ग्रीन लाइन से हाईलाइट कर दिया। काफी क्लियर कट दिख रहा है वैसे। अगर कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है सबको? सर एक मिनट पीछे करना, बस एक मिनट स्लाइड देख लीजिए, एक मिनट प्लीज, पीछे वाली। ग्रीन लाइंस जो है वो आपने सर्कमफ्रेंस से मार्क की हैं। हाँ, मतलब सर्कमफ्रेंस बाउंड्रीज। से वो थोड़ा ब्लैक सर्कल थोड़ा मोटा बना हुआ है ताकि दिखा सकूं आपको। आपका तो पतली सी लाइन होगी, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो 1 2 3 4 5 6 है उस डायग्राम के ऊपर, और वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैं यहाँ से ये डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ। ये डिस्टेंस, ये सॉरी हाँ, यही डिस्टेंस 1B 2C 3D 4E 5F 6G, ये इन्हें मेजर कर करके वहां पे ट्रांसफर किया और कुछ नहीं। एक्चुअली ये डायग्राम और वो कैम की डायग्राम मुझे एक पेज पे दिखानी चाहिए, पर ये कि स्क्रीन साइज छोटा हो जाता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो अलग स्लाइड्स पे दिखा रहा हूँ। अदरवाइज ये एक ही पे दिखाना होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ये 1B, ये 1B कौन सा वाला है? ये 1B, ये वाला 1B है। ये ग्राफ हम लोग को ग्राफ पेपर पे बनाना होगा ना एक्यूरेसी के लिए?
अगर अवेलेबिलिटी हुई, मुझे अब पता नहीं कि मतलब इस टाइम पे कैसे होगा। यूजली वैसे फ्लैट A4 ब्लैंक शीट पे भी बन जाता है, कोई इतना वो नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ तो खुद ही मतलब ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो वो इंटरसेक्शंस वगैरह डिविजन्स डिविजन्स कैसे पता लगेगा कि इक्वल स्केल है से कि मेजर नहीं? नहीं। अरे यार, अगर आपको मैं कहूँ ये 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर की एक लाइन को आप एक एक सेंटीमीटर में डिवाइड नहीं कर सकते पेंसिल से। यस सर। वही है ना, मतलब वो ग्राफ का उस तरह कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। एक्यूरेसी के लिए यूज करना चाहो कर सकते हो, बट इट यू एक्चुअली डोंट नीड इट। ठीक है, सो ये डिस्टेंसेस वहां ट्रांसफर करके ये लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं। इस बात में किसी को कोई डाउट कि ऑल गुड? ठीक है, नो तो सही है। जब ये पॉइंट्स आपको पता लग गए, अब आपको सारे एंड पॉइंट्स पता लग गए, ये बेसिकली ये जो आ रहे हैं। सो अब मैं इन पॉइंट्स के थ्रू ये ए से स्टार्ट करूंगा, पी पे एंड करूंगा, एक कर्व ड्रॉ करने वाला हूँ हाथ से, मतलब जो आप कॉपी पे बनाओगे वो बेसिकली आपका कर्व है ये ब्लैक वाला। ऑलराइट, और अब मैं सब डिसअपियर करने वाला हूँ ताकि आपको आपकी कैम की प्रोफाइल दिख सके। ये एक शॉट में ये गया, दूसरे में ये, तीसरे में ये। सो दिस इज व्हाट यू सी एज योर कैम प्रोफाइल। ये किसी को अगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, बिकॉज आई ड्रू इट ऑन पीपीटी, मेरा ड्राइंग यहाँ पे मतलब वो कर्व सेट नहीं बैठता। आप इसे अच्छे से गोल करके बनाओगे कॉपी के ऊपर, ये पीपीटी इतने अच्छे से मैं आंख अच्छी नहीं चलती। ऑलराइट, बट दिस इज व्हाट यू सी एज द कैम प्रोफाइल। ऑलराइट, आई होप सबको दिख रही होगी, मतलब क्लियर है डायग्राम तो। ठीक है, सो दिस सर इज योर जो वो वेक। बेस सर्कल था वो बेस सर्कल मतलब हमें हाफ करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा मतलब कॉपी में से मतलब। नहीं नहीं, ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है कि आप कैम प्रोफाइल देख सको। नहीं तो इसमें अगर आप मैं ये कहूँ कैम प्रोफाइल है, आधे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्या बना है, कौन सी चीज को बोल रहा हूँ। आपको शो करने के लिए कि दिस ब्लैक थिंग दैट यू सी इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज द कैम प्रोफाइल। ठीक है, व्हेन यू ड्रॉ इट ऑन अ नोटबुक और व्हेन यू सी इट इन अ व्हाट यू कॉल बुक, तो आपको ये डायग्राम इस तरह से दिखती है। ऑलराइट, दिस इज एग्जैक्टली द सेम डायग्राम। वो मैंने ड्रॉ, ये वाली मैंने ड्रॉ की है, ये बुक के अंदर ऐसे होगा। 50 mm का बेसिकली आपका रेडियस, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये बेस सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। 40 mm का आपका ये तो ये नाइफ एज सडन फॉलो। चेंज कैसे आ गया सर पाथ में सर, ए और पी पॉइंट पे? ए और पी पॉइंट पे ये आपका ड्वेल है यार, ये 210 डिग्री का एंगल है ये वाला जो है ना। सो बेसिकली ये सेमी एक सर आपका ये जो मोशन सर्कल तो है। सर यूनिफॉर्म होगा ना? ड्वेल में क्या करोगे, ड्वेल तो ये होता है ना यार, ये जो आप देख रहे हो ना वो ये है। एक मिनट, ये वाला ये बहुत लंबी लाइन है ये, 210 डिग्री। 210 डिग्री आपके जो नाइफ एज फॉलोअर का मोशन है, दैट विल बी जीरो डिस्प्लेसमेंट। ये जीरो डिस्प्लेसमेंट की लाइन है, ध्यान से देखो। कैन यू सी दिस? यस सर। और यहाँ पे ये 30 डिग्री, ये देख रहे हो, GH। सर अगर मान लो क्वेश्चन में दे रखा होता कि जो सो ये हमारा 30 डिग्री, 70। यहाँ पे भी एक सेमी सर्कल की आर्क है, ये 30 डिग्री देख रहे हो, यहाँ पे भी जीरो डिस्प्लेसमेंट। आपका फॉलोअर ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। ठीक है। सर सर अगर 70 डिग्री दे रखा होता मान लो एंगल, सर जहाँ पे 6 डिग्री दे रखा है ना ए और जी के बीच में, हाँ हाँ। सर अगर 70 डिग्री दिया होता और सर जी और एच के बीच में सर दिया होता आपका 30 डिग्री, तो सर फिर हम कैसे मतलब आपने जैसे माना था ना वर्टिकल से, आप कह रहे थे कि 6 डिग्री लेंगे एंगल, फिर उसके बाद 30 डिग्री हमें ऑटोमेटिकली वहां मिल रहा था सर। और लेकिन सर अब 70 के बाद 30 फिर कहाँ से लोगे फिर आप, मतलब तो 70 बना दिया उसको आपने। आगे कर लो, वो 100 डिग्री हो जाएगा। ये वर्टिकल लाइन थोड़ी नीचे हो जाएगी और ये एंगल्स 160 डिग्री पे ये लाइन लगेगी। अच्छा मतलब कोई कंपलसरी नहीं है कि वर्टिकल के नहीं, साथ में ही फिट करना है। अब 60 + 30 90 हो गया, मतलब वो तो मतलब हाँ हो तो गया सर तो हो मुझे, गया। अच्छा ठीक मतलब है, वो मुझे कंपलसरी है सर। नहीं 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 नहीं, वो 60 + 30 90 हो रहा है। बट दिस इज वेयर योर फॉलोअर रेस। ऑलराइट, सो ये आपकी जो पिंक कलर की प्रोफाइल यहाँ पे आपको दिख रही है, ये थोड़ा हौच पौच है यहाँ पे। यहाँ पे ये प्रोफाइल, इसे कैम प्रोफाइल बोलते हैं। ऑलराइट, एंड दिस सर एरिया इज इसमें बेसिकली सर 210 डिग्री। ये से सर सर ये बेस सर्कल का हमें रेडियस ऑलरेडी दे रखा होगा राइट हाँ क्वेश्चन हाँ, में? क्वेश्चन में दिया हुआ था 40 mm ओके, स्ट्रोक और 50 mm बेस रेडियस प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में। and the angle of rise and return also, right? चारों एंगल्स दिए हुए थे, 60 30 60 Okay, 210। मैं okay. क्वेश्चन का वो दिखा देता हूँ ना एक बार। ये देखो सारा कुछ दिया हुआ है। आउटस्ट्रोक 60 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 210 डिग्री, आपका स्ट्रोक का वो वैल्यू, आपका कैम का बेस रेडियस, एवरीथिंग इज गिवन। आपको अब नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का, दैट इज 20 सर mm ऑफसेट। हाँ जी। Okay, sir. तो Thank you. स्लाइड करना जो बुक में जैसे ड्राइंग दी थी, 1 मिनट। ये वाली सर,
सर जैसे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में बनाते हैं इसकी ड्राइंग कैम प्रोफाइल की, जी उस मेथड से बना लें। मुझे पता नहीं कौन सा मेथड यूज किया है, देयर आर मल्टीपल वेज। जैसे हमने बेस सर्कल बनाया, हमने हाँ। उसके ऊपर फॉलोअर बना दिया, जैसे 40 का फॉलोअर है, हाँ। और मैंने डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में 6 पॉइंट लिए, तो मैंने 40 को 6 पॉइंट में ब्रेक कर दिया इक्वल पॉइंट्स में, और फिर वो 6 सर्कल बना दिए जैसे ब्लू सर्कल्स बने हुए हैं। फिर जितना मेरा एंगल होगा वहां से मैं मेजर करके कट लगाई जाऊंगा उस सर्कल पर। इट्स मतलब बना एग्जैक्टली व्हाट सकते हैं यू ना वैसे? कर लो। हाँ ठीक सेम है चीज सर। है, आपने मतलब पहले ये सर्कल ड्रॉ कर लिए, बाद में ये कर लिया। मैंने कहा कि पहले ये लाइंस ड्रॉ कर लो, सर वो बाद बात में तो ये हो वही पड़ जाएगा। रही है। बात तो वही हो गई। नहीं सर मैंने किया हुआ है इसलिए पूछा, हाँ वो इजी है हाँ मेरे यू कैन लिए। डू इट। हाँ सेम चीज है, एग्जैक्टली द सेम थिंग। बट क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको बोला होगा कि डिस्प्लेसमेंट डायग्राम भी बनानी है, सो जब वो बन रही है तो उससे ये बनाना एकदम से इजी हो जाता है। ठीक है। ओके सर। So I'll quickly tell the offset method. इसमें 2 मिनट है, so I'll quickly go through that. ठीक है। So अब है कि आपका ये फॉलोअर जो है, अभी तो आपकी एक्सिस रोटेशन की और इसके फॉलोअर की सेम है, बट अगर ये 20 डिग्री इधर हो तो कैसे करते हैं? ऑलराइट, तो पहले बनेगा बेस सर्कल, कितने का? 50 mm का। सेंटर हमने ढूंढ लिया इसका, ये बेसिकली यहाँ पे है। अब 20 mm का ऑफसेट है, तो मैं 20 mm का एक सर्कल यहाँ पे पहले ही ड्रॉ कर लेता हूँ सेंटर के ऊपर, और यहाँ से एक बेसिकली इसका सेंटर पॉइंट ओ हाईलाइट करता हूँ। इसके यहाँ से जो 20 mm के डिस्टेंस से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ। आपका ए पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, अब आपका फॉलोअर यहाँ कहीं रेस्ट कर रहा होगा। अब इसके बाद यू बेसिकली कनेक्ट दिस लाइन, और यहाँ से अब ओ से आप 60 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ करोगे, और यहीं से आप एक 30 डिग्री की लाइन भी ड्रॉ करोगे, और यहीं से आप मतलब 60 + 30 हो चुका है आपका 90 डिग्री। अब 90 + 60 रिटर्न का भी एक लाइन ड्रॉ कर लोगे। जैसी ये लाइंस बन गई, अब फिर से इक्वल पार्टीशन की बात आ जाएगी। कौन सी इक्वल पार्टीशन? 1 2 3 4 5। ऑलराइट, एक सेकेंड। ठीक है। आफ्टर दैट अगेन यू डू द सेम थिंग। यहाँ पे 6 पॉइंट्स आ गए आपके पास, यहाँ पे फिर से रिटर्न के भी 6 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5, और ये सारे मार्क कर लिए। जैसे ये मार्क कर लिए, इसके बाद आपके नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है? इन सबको मैंने यहाँ से अभी फिलहाल रिमूव कर दिया। अब यहां से 1 को कनेक्ट करना है 20 mm के सर्कल के टेंजेंट के साथ, 2 को कनेक्ट करना है 20 mm के सर्कल के टेंजेंट के साथ। यहां से टेंजेंट लाइंस ढूंढ के आपको ड्रॉ करनी पड़ेंगी कुछ इस तरह से। ये सारे टेंजेंट लाइंस कनेक्ट की। ऐसे ही रिटर्न के अंदर भी आपको टेंजेंट लाइंस ढूंढनी होंगी जो इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही हो कुछ इस तरह से। जैसे ही आपके टेंजेंट लाइंस ड्रॉ हो गई, वही डिस्टेंस जो हमने डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से लिए थे उनको यहाँ पे ट्रांसफर करने वाले हैं कुछ इस तरह से। आप ऐसे ट्रांसफर कर सकते हो, वही 1b 2c 3d 4e 5f एंड 6d। जैसे ही आप इनको ड्रॉ कर लेते हो, आप बेसिकली यहाँ पे ये आपकी वही प्रोफाइल दोबारा आ गई। इन पॉइंट्स को आप कनेक्ट करने वाले हो, एंड एज एंड व्हेन यू कनेक्ट देम, दिस इज व्हाट यू सी। इनको मैं डिसअपीयर करके आपको तो जो टेंजेंट लेंगे थ्रू स्मॉल सर्कल ना, एक सेकंड आयुष, एक सेकंड। सो दिस इज द कैम प्रोफाइल दैट यू सी। ये आपका कैम का प्रोफाइल ऑफसेट मेथड के लिए जो 20 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है वो आप देख सकते हो। ऑलराइट, सो दिस इज द कैम प्रोफाइल इन द बुक। दिस इज हाउ यू विल सी दिस थिंग। ऑलराइट, ये आपका नाइफ एज फॉलोअर 20 डिग्री के 20 mm के ऑफसेट के ऊपर आपको दिख रहा है। सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन फॉर योर कैम प्रोफाइल। ठीक है, so I'll end the lecture here because it's 12:56 and the other professor is waiting. I'll upload this lecture soon by today evening. ठीक है, so we'll meet tomorrow with a new topic, belts, ropes. ठीक है, कल मिलते हैं।